चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको दिखाएंगे शतक आज तक, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। मोदी सरकार की ओर से चीनी ऐप पर की गई है डिजिटल स्ट्राइक। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा था। हेलो और कैम स्कैनर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूसी ब्राउजर पर भी सरकार की ओर से बैन लगाया गया है। आपको बता दें, ये बहुत बड़ा फैसला। लाइकी, वीको पर भी देश में लग गया है प्रतिबंध। बीते कई दिनों से लगातार चीन के खिलाफ देश भर में जो माहौल था, उसके मद्देनजर भारत सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला इस वक्त का। चाइनीज ऐप पर देश में बैन का फैसला लिया गया है। डिजिटल स्ट्राइक चीन के ऊपर, आप इसे कह सकते हैं। लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक पिछले कई दिनों से, कई सालों से हिंदुस्तान में लगातार लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन चीनी ऐप के मद्देनजर टिकटॉक पर बैन कर दिया है। इसके अलावा 59 चीनी ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, पहले से ही इस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कोई बड़ा डिजिटल स्ट्राइक चीन के मद्देनजर कर सकती है, और आज ये बड़ा फैसला। देखिए, बिल्कुल चित्रा की बहुत बड़ा फैसला सरकार का है, और सरकार ने चाइनीज की जो 59 ऐप है उन सबको बंद कर दिया, और टिकटॉक से लेके तमाम जो इस तरीके की ऐप्स थी उनको बंद किया, और साथ ही साथ कई जो चाइनीज कंपनियों के मोबाइल हैं उनकी वीडियो कॉलिंग को भी बंद करने का फैसला ले रही है सरकार। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को 3 स्तर पर सरकार जो है वो चुनौती दे रही है। एक, उनको ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से गलवान घाटी के अंदर चुनौती दी जा रही है। दूसरा, डिप्लोमेटिक स्तर पर चाइना को किस तरीके से घेरा जा रहा है। और तीसरा, आर्थिक स्तर पर भारत सरकार की कोशिश है चाइना को घेरा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो चाइना की है उसका बहुत बड़ा बाजार अगर हम देखें तो भारत है। और अगर भारत में इस तरीके से लगातार बैन होते रहे तो चाइना के लिए कह सकते हैं कि आर्थिक प्रतिबंध जो है वो भारत के द्वारा लगाया जा रहा है, और ये बात चाइना को समझ भी धीरे धीरे आने लगी है अगर हम देखें। हिमांशु, इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है, दरअसल देश की सुरक्षा को लेकर जोखिम था। जिस तरह के चाइनीज ऐप हैं, हमारी जितने भी महत्वपूर्ण डेटा थे वो चीन जा रहे थे, जिसके मद्देनजर इस तरह से बड़ा बैन लगा दिया भारत सरकार ने। देखिए, बिल्कुल ये डाटा तो जरूर चीन जा रहे थे, और इन ऐप के जरिए चाइना को एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि आर्थिक फायदा भी हो रहा था, और इसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़े तरीके का कह सकते हैं कि एक आर्थिक प्रतिबंध के तौर पे अगर हम इसको देखें तो ये शुरुआत है चाइना के लिए। इससे पहले भी अगर आप देखें तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो रविशंकर प्रसाद की है, और जिसमें आईटी मिनिस्ट्री में भी रविशंकर प्रसाद ही है, पहला फैसला उन्होंने लिया था। उन्होंने कहा था कि बीएसएनएल का जो रिवैम्प होगा और 4G से जुड़े जो भी इक्विपमेंट है वो चाइनीज कंपनियों के नहीं होंगे, और वो शुरुआत हुई थी। और आज जो है इन 59 ऐप के ऊपर अगर बैन लगा के सरकार ने दिखा दिया है कि भारत सरकार जो है वो ग्राउंड पे भी और आर्थिक क्षेत्र पे भी जो है चाइना पे लगातार जो है ये कह सकते हैं कि उसको कमर कस ली है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये इस तरीके के बैन्स जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में और भी देखे जा सकते हैं। अलग अलग मंत्रालयों से आपको इस तरीके की खबरें मिलेंगी, क्योंकि रेलवे ने भी इस तरीके के जो टेंडर्स थे जो चाइनीज कंपनियों को दिए गए थे उनके ऊपर बैन लगाया था, उनको रिव्यू किया था। और अब जब 59 इन ऐप के ऊपर बैन लगा के सरकार ने बता दिया है चाइना को कि अगर भारत बहुत बड़ा बाजार है चाइना के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी, और उनके जितने रॉ मटेरियल है उसका भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र बाजार है, और एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके के तमाम कस्टम ड्यूटी से लेकर तमाम तरीके के फैसले जो है वो भारत सरकार आने वाले दिनों में लेगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक पर जो आप देख रहे हैं, चीन से तनाव के बीच भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला। टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन का ऐलान किया गया है। हेलो और कैम स्कैनर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लब फैक्ट्री, लाइकी, वायरस क्लीनर पर भी बैन लगा दिया